एजेंसी है। ऐसे में अगर आपने प्ले स्टोर से 4-5 एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करके भी देख लिया या वहां से भी आपको लोन नहीं मिल पा रहा, तो जो एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, इस एप्लीकेशन से आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपल से अपने केवाईसी को कंप्लीट करना है। अब केवाईसी करने के लिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और आपका जो फोन नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास एक आधार नंबर यहाँ पे होना चाहिए और सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही आपकी जो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। और जब आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप इस लोन को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। पर ट्रांसफर करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक डिटेल बता दूं, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि 50,000 रुपए तक का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो डिटेल में डालना है, बेसिक इन्फो यहाँ पे आपको फिल करनी है, इनकम इन्फो आपको यहाँ पे डाल देनी है, आधार इन्फो आपको डाल देनी है, करंट का जो भी एड्रेस है वो आपको फिल करना है, पैन इन्फो यहाँ पे डाल देनी है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है और जो आपकी बैंक की डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो सबसे पहले आपको बेसिक इन्फो पे क्लिक करना है। अब जैसे बेसिक इन्फो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एजुकेशन। सबसे पहले आपकी जो भी एजुकेशन है, एजुकेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है, अपनी लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट कर देना है। आप मैरिड है अनमैरिड है उसको आपको सिलेक्ट करना है, आपके बच्चे कितने हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, आपकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं उसके बाद आपको मिलता है इनकम इन्फो, इस पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आप एक सैलरी पर्सन है कि सेल्फ ऑम्प्लॉयड है, ये आपको टैप करना है। उसके बाद आपसे इंडस्ट्री पूछा जाता है, कौन सी भी आपकी इंडस्ट्री है वो आपको फीड कर देनी है। उसके बाद आप किस कंपनी में जॉब करते हो उस कंपनी का नेम आपको यहाँ पे डालना है। मंथली की इनकम आपकी कितनी, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, अपनी मंथली की इनकम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। नीचे आना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। उसके बाद आपको मिलता है आधार इन्फो, इस वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। अब जैसे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड की फ्रंट फोटो आपको यहाँ पे डालनी है, यहाँ पे आपको बैक फोटो यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपको नीचे आना, अपना आधार कार्ड का नंबर आपको एंटर करना है, अपना एड्रेस आपको फिल करना है, पिन कोड आपको डाल देना है, स्टेट आपको डाल देनी है, सिटी आपको डाल देनी है। नीचे आना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। उसके बाद आपको मिलता है करंट एड्रेस, आपको इस पे क्लिक करना है। अब आपके जो भी आधार वाला एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको एड्रेस, यहाँ पे आपको स्टेट और यहाँ पे आपको सिटी। नीचे आना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है पैन इन्फो, अब आपको पैन इन्फो वाले ऑप्शन पे टैप करना है। तो अब आपका जो भी पैन नंबर है वो पैन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। पैन नंबर के ऊपर जो भी आपका फुल नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है, फादर नेम आपको डाल देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको डाल के मेल फीमेल को सिलेक्ट करना है और सेव वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। अब यहाँ पे आपको 2 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालने हैं। जैसे कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको पहला यहाँ पे डालना है और दूसरा आपको यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए मांगे जाते हैं कि काफी लोग क्या करते हैं कि लोन के लिए अप्लाई करते हैं और किसी कारण अगर आप उस एप्लीकेशन रीपेमेंट नहीं करते तो जो भी आपने कॉन्टैक्ट नंबर डाले कंपनी इस कॉन्टैक्ट नंबर पे फोन कर सकती है। इस चीज का भी आपको ध्यान पे रखना है। नीचे आना, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। आप जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलते हैं बैंक इन्फॉर्मेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ अब आपके पास जो भी बैंक का नेम है, जैसे जैसे आपका HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कौन सा भी है, सबसे पहले आपको अपना IFSC कोड यहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद आपको ना अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद एक बार दोबारा से अपना अकाउंट नंबर डाल देना है और नीचे आना है और सेव वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे अपनी सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम का आपको वेट करना है। अब नीचे आपको मिलता है ऑप्शन गेट लोन नोट का, ये वाला, इस पे आपको टैप कर देना। अब दोस्तों जैसे मैं इस पे टैप करता हूँ ना तो यहाँ पे आपके सामने आपका जो लोन है और जो आपकी डिटेल है उसको फैच किया जाएगा। उस फैच के करने के बाद ही आपको कितने का लोन का अप्रूवल मिलता है वो आपको यहाँ पे शो करने लग जाएगा। उसके लिए आपको कुछ 30 सेकंड का वेट कर लेना है। अब यहाँ पे हमने कुछ 30 सेकंड का वेट किया, उसके बाद हमें यहाँ पे देखते हैं कि हमें कितने का लोन का अप्रूवल यहाँ पे मिलता है। अब फाइनल देख सकते हैं कि हमारे सामने जो लिमिट निकल के आई है वो आई है 43,300 रुपए की। आप इसको स्लाइड करके कम ज्यादा भी कर सकते हो। अगर आपको 1,000 रुपए का लोन चाहिए 1,000 का ले सकते हो, अगर आपको फुल अमाउंट चाहिए तो फुल अमाउंट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा आप 1,000 रुपए के लोन को अप्लाई करते हो तो भी आपको 61 दिन का टाइम मिलेगा। अगर आप इसको फुल अमाउंट को अप्लाई करते हो तो भी आपको 61 दिन का यहाँ पे समय मिलने वाला। तो अभी मैं आपको इसकी डिटेल फैच कर देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे मैं इसको स्लाइड करता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे 5,000 रुपए के लोन को अप्लाई करना है तो मैंने 5,000 रुपए के अमाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 5,000 रुपए का अमाउंट है, नीचे आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 61 दिन का। अब यहाँ पे लिखा है जो आपके
कि जो आपके खाते में आपको अमाउंट रिसीव होगा वो होगा 4705 रुपये। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है आपकी जो इंस्टॉलमेंट का प्लान रहेगा वो रहेगा 2944 रुपये। जैसे कि यहाँ पे आपको 2 इंस्टॉलमेंट मिलेगी। अब आपकी जो इंस्टॉलमेंट जाएगी वो जाएगी 10/8/2026 को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दूँ। जैसे कि जो मेरी 2 इंस्टॉलमेंट है ना, वो पहली इंस्टॉलमेंट आपकी जाएगी 2944 रुपये की और सेकंड जाएगी 2901 रुपये की। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है पहली इंस्टॉलमेंट अभी 10 अगस्त को, उसके बाद जाएगी आपकी 10 सितंबर को। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है रिसीव अमाउंट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है जो आपका लोन का अमाउंट है वो था 5000 रुपये का, रिसीव अमाउंट होगा आपको 4705 रुपये। आपकी डॉक्यूमेंट फीस है वो आपको लगेगी 250 रुपये की और जीएसटी है वो लगेगी 45 रुपये की। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना जो भी अमाउंट है उसको सिलेक्ट कर देना है। एग्जाम्पल तौर पर मैं 1000 रुपये के अमाउंट को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है, एग्री पे आपको टिक कर देना है। जैसे एग्री पे आप टिक करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट का। सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने आएगा सेल्फी अपलोड करने का ऑप्शन। देखो यहाँ पे लिखा है कि क्लियर से अपनी आपको यहाँ पे एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड करनी है। आपकी जो सेल्फी है वो एकदम लाइटिंग में आनी चाहिए। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है, उसके बाद आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना, आपका जो कैमरा ओपन हो जाएगा और 1 से लेकर 2 घंटे के अंदर ही आपका जो लोन का अमाउंट है वो आपके बैंक खाते के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैंने अपने लगाया बायो में, आप जाके बायो में लिंक से क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी पूछ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं।